नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज संख्या पद्धति गुणा पर आधारित प्रश्न। कुछ संख्या पद्धति में प्रश्न ऐसे आते हैं जो गुणा पर आधारित होते हैं प्रश्न। जो मैं आपके सामने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, मैं आपको और भी क्वेश्चन दूंगा। पहले दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ना, गुणा पर आधारित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं आपके एसएससी में, रेलवे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। यानी गुणा पर आधारित प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं इसको। गुणा पर आधारित प्रश्न, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए। यहाँ पे दिया है कि गुणा पर आधारित प्रश्न, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है तो वह संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? 14 होगी, 16 होगी, 18 होगी, 19 होगी। कौन सी संख्या होगी? ये एसएससी टीयर 2012 में पूछा था ये क्वेश्चन दोस्तों, और मैं यहाँ पे लिखा हूँ। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, हमको पता ही नहीं वो संख्या क्या है, तो हम इसको मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है दोस्तों। यहाँ पे वह कहा ना कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो हमको संख्या पता ही नहीं, तो हम उस संख्या को मान लेंगे x। तो हमने वह संख्या मान लिया x दोस्तों। अब देखिए कहा क्या है, कह रहा है कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, वो संख्या x हो गई, इसमें 21 आप जोड़ दीजिए। चलिए 21 ऐड कर दिए इसमें हम। फिर क्या कहा, तो वह अपनी तिगुनी, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, कह रहा है तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, मतलब जो संख्या आप माने थे उसका तिगुनी कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए 3x दोस्तों। हमने वह संख्या मान लिया x, और सवाल में ही कहा है कि यदि हम उस संख्या में 21 जोड़ दें, तो मान लीजिए हम वो संख्या x माने थे, इसमें 21 जोड़ दिए, तो कह रहा है तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, तो हमने यहाँ पे 3x कर दिया क्योंकि तिगुनी कहा, तो जो संख्या है उसमें 3 से गुणा कर देंगे। और कहा तो 7 कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप 7 घटा दीजिए और इक्वेशन आपको बन गया। तो फिर एक बार समीकरण को समझिए। कह रहा है कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो मान लीजिए वह संख्या x है दोस्तों, इसमें 21 जोड़ दिए, तो कह रहा है वह अपनी तिगुनी संख्या से, तिगुनी मतलब जो संख्या थी x आपने माना था, इसका तिगुनी कहा तो 3 से गुणा कर दीजिएगा, दुगुनी कहेगा तो 2 से गुणा करेगा। तो यहाँ पे तिगुनी कहा तो 3x हमने कर दिया। फिर उसके बाद का 7 कम हो जाती है, तो इसमें से 7 हम कम कर देंगे और इसी समीकरण को आप हल कर दीजिए, आपको संख्या पता चल जाएगी दोस्तों। चलो हल करते हैं इसे। यहाँ पे हो जाएगा आपका x, 3x को इधर लाइए दोस्तों, -3x हो जाएगा बराबर -7, और ये +21 से इस साइड लाइए दाएं साइड, तो हो जाएगा -21। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 1x में से 3x घटाओगे तो -2x बचेगा, और यहाँ पे इक्वल टू -7 और -21। जब दो संख्याएं माइनस में होती है, जुड़ जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 28, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर हो गया 28/2, यानी 2 से काट दोगे दोस्तों तो वह संख्या आ जाएगी 14। तो आपका इस विकल्प में देखिए कोई विकल्प, हाँ पहला ही विकल्प आपका सही है। तो दोस्तों सवाल लग गया आपका, आपको कुछ नहीं करना था। इसमें कहा था कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो वह संख्या हमने मान लिया x, 21 जोड़ दिए। फिर कहा तो वह अपनी तिगुनी से, तिगुनी मतलब जो संख्या थी उसमें 3 से गुणा आप कर दीजिएगा। फिर कहा कि 7 कम हो जाती है तो 7 घटा दीजिए। अब एक इक्वेशन बनेगा, इस इक्वेशन को आप हल कर दीजिएगा तो आपको f बराबर 14 आ गया। तो आपका पहला वाला विकल्प सही है। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब दूसरा सवाल हम लोग लगाते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल में कहा कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है, तीसरी पहले की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कहा कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है, यानी जो पहली संख्या है उसकी 3 गुना है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना पहली संख्या आप x मान लीजिए। कहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी जो है ना, पहली की 3 गुना है, तो आपने पहली मान लीजिए x,
तो दूसरी आपको अपने आप पता हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका दूसरी पहली की 3 गुना है, तो पहली x है तो दूसरी हो जाएगा 3x। ओके, फिर कहा तीसरी पहली की 3/4 है, जो तीसरी संख्या होगी, जो तीसरी होगी, कह रहा है कि तीसरी पहली की 3/4 है, तो पहली x है, इसका 3/4 मतलब 3/4। तो देख लीजिए एक बार फिर समझिए इस सवाल को। कहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है, दूसरी पहली की 3 गुना है, यानी पहली अगर हम मान ले x तो हमको दूसरी पता चल जाएगा, तो दूसरी आपका हो जाएगा 3x। का तीसरी पहले की 3/4 है, जब पहली x है तो तीसरी हो जाएगी 3/4 मतलब 3/4x हो गया। फिर आगे क्या कहा दोस्तों, कहा कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है, औसत क्या होता है, जितनी संख्या है दोस्तों उसको जोड़ दो, मतलब संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है ना। तो जोड़िए, औसत दे दिया पे, तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तो यहाँ पे लिखिए औसत मतलब होगा तीनों संख्याओं का योग। तो यहाँ पे पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या 3/4x, सबको जोड़ दीजिए, x प्लस 3x बटे 3/4x बटे औसत मतलब बटे कितनी संख्या है 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3। औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों, जितनी संख्याएं रहेंगी, यहाँ पे 3 संख्याएं 1 2 3, इनको सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे x था, x लिखे, 3x था, 3x लिखे, और तीसरी संख्या 3x/4 थी, इसको लिखे, बटे कितनी करेंगे 1 2 3 संख्याएं, तो हम 3 से भाग कर देंगे, और यहाँ पे दे दिया औसत 114, तो बराबर 114 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व करो दोस्तों, इसके बटे 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 12x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू, और ये बटे 3 आपका है ही, अभी बटे 3 लिख दीजिए, क्योंकि अभी इसको मैं सॉल्व किया तो इतना आया, बटे 3 लिख दीजिए, बराबर यहाँ पे 114 लिख दीजिए दोस्तों। अब इसको ऐड कर दीजिए, 12 4 16 और 12 4 16 17 18 19x, दोस्तों यहाँ पे आ गया 19x, 19x बटे 4, 19x बटे 4 आ गया, और पूरे के बटे आपका है 3 बराबर आपका हो जाएगा 114 दोस्तों। अब इस 3 का इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक का इसमें पूरा में करेंगे तो 19x/4 ही आएगा, और यहाँ पे करेंगे 114 में 3 का गुणा कर दीजिए, तो 114 गुणे 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा 19x/4 बराबर हो जाएगा, ये 3 चौको 12, 3 एकनम 3 1 4 हो जाएगा, और 3 एकनम 3 हो गया, 3 चौको 12, 3 एकनम 3 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 19x बराबर, अब 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 342 गुणे 4 दोस्तों। अब इसको काट दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 342/4 19, 19 से 19 का पहले आप 4 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और 4 3 12 1 13। अब आपका आ गया x बराबर 136 1368/9। अब 1368 में दोस्तों 19 से भाग कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, 1368 में 19 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 19 19 19 133 और दोस्तों यहाँ पे घटा दीजिए, और 19 दूनी 38 यानी 72, यानी x का मान आ गया 72 दोस्तों। तो आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पे सही है। एक बार फिर देख लीजिए, कहा सवाल को कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है, तो आप करेंगे क्या, करा दूसरी पहली की 3 गुना है, तो आप जो है मान लीजिए पहली संख्या x तो दूसरी 3 गुना है तो 3x हो गया। फिर कहा तीसरी पहली की 3/4 है, तो तीसरी पहली आपका x था तो 3/4। फिर कहा तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, बटे 3 कर दीजिए, बराबर 114 दिखा दीजिए, क्योंकि औसत इसी तरह निकालते हैं, जितनी संख्या रहेंगी सबको जोड़ देंगे, और कितनी नंबर आप तरफ हैं इसको हम भाग कर देंगे उससे, तो 1 2 3 था, 3 से भाग कर देंगे।
फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4f, यहाँ पे 12f, यहाँ पे 3x अपान 4 हो जाएगा और यहाँ पे अपान 3 हो जाएगा। फिर इसको मैंने ऐड किया तो यहाँ पे मेरा आया 19x अपान 4 आया और यहाँ पे अपान 3 रहेगा ही। इसका यहाँ पे अब जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 114 में तो इधर हो जाएगा आपका ये वाला टर्म बचेगा, यहाँ पे मैंने लिखा। और 90x अपान 4 इक्वल टू 342 हुआ। 90x बराबर निकालोगे तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर जब मल्टीप्लाई मैंने किया तो आपका यहाँ पे आ गया 1368, ये 19 उधर भाग कर देगा। जब 1368 में 19 से दोस्तों मैंने भाग किया तो 172 आया। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ये सही है दोस्तों। तो चलिए हम कुछ आगे सवाल और लगाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। कुछ सवाल और हम हल करेंगे गुणा पर आधारित प्रश्नों को, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं। दोस्तों देखिए, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से किसी संख्या के, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के तिगुनी, किसी संख्या के तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, किसी संख्या के तिगुनी संख्या किसी संख्या के तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है दोस्तों, 14 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ दोस्तों, यही क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो आपका है एसएससी 10+2 में पूछा था। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे इसे हम। कहा कि किसी संख्या के तिगुनी संख्या में से, मान लीजिए वह संख्या x है दोस्तों, कह रहा है किसी संख्या के तिगुनी संख्या से, तो ये आपका 3x कर दीजिए, तिगुनी का है तो 3x कर दीजिए। किसी संख्या के तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर दोस्तों, तो 7 घटा दीजिए तो कितना परिणाम मिलता है, 14 प्राप्त होता है। आसान सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे f का मान निकाल लीजिए, तो 3x बराबर हो जाएगा 14 प्लस 7 हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस है इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। तो x बराबर दोस्तों 21/3, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो वह संख्या दोस्तों 7 आ गई। क्या आ गई? 7। तो ये भी गुना पर आधारित प्रश्न था, इस सवाल को हमने लगाया। देख लीजिए एक बार फिर, किसी संख्या के तिगुनी संख्या पे, तो हमने मान लिया कि वह संख्या x है, कहा तिगुनी तो 3x हुआ। फिर कहा कि इसमें से 7 घटा दीजिए, तो 7 हमने घटा दिया तो परिणाम 14 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे 14 हो गया। तो यहाँ पे 3x बराबर -7 जो है दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर आपका 21, तो x बराबर दोस्तों आ गया 7। एक क्वेश्चन और क्लियर हुआ आपका। चलिए चौथा क्वेश्चन हम हल करते हैं। एक क्वेश्चन और दोस्तों हम आपको किताब पे लिख कर दे रहे हैं। देखिए कहा कि 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग
दूसरे भाग के 7 गुना जोड़ने में पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने पर जोड़ने पर 146 बनता है। जोड़ने पर 146 बनता है। तो पहला भाग बताओ। तो पहला भाग बताओ दोस्तों, यही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी 10+2 2013 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। चलिए इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए कहा 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। तो इसको 2 भागों में बांटेंगे कैसे बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा पहला भाग मान लीजिए मैंने मान लिया x दोस्तों। तो बताइए दूसरा भाग क्या हो जाएगा। दूसरा भाग आपका हो जाएगा कि टोटल कितनी संख्या 24 है। तो जब पहला आपको x पता हो गया तो दूसरा भाग निकालोगे तो 24 में से घटा दीजिए तो हो जाएगा 24 माइनस x दोस्तों। ठीक है ना। तो हमारा टोटल 24 था, आपने पहला भाग x माना तो दूसरा हो जाएगा 24 माइनस x, यानी पहला भाग निकाल दीजिए टोटल में से आप पहला भाग निकालोगे दोस्तों तो आपको दूसरा भाग पता हो जाएगा। ये कहा क्या है, कहा है कि इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दोस्तों। पहला भाग x है तो आप 7x कर दीजिए। उसके बाद कहा कि दूसरे भाग के 5 गुना में। तो दोस्तों दूसरा भाग आप क्या है, यहाँ पे 24 माइनस x है तो यहाँ पे 5 गुना करेंगे तो इसमें 24 माइनस x में 5 का गुणा हो जाएगा। कह रहा है कि पहले भाग का 7 गुना, तो हमने पहला भाग x माना, दूसरा भाग हो जाएगा 24 माइनस x, क्योंकि पहला भाग घटाओगे 24 में से तभी तो दूसरा भाग आएगा। तो यहाँ पे कह दिया है कि पहले भाग का 7 गुना, तो हमने पहला भाग x माना था तो यहाँ पे 7x हो गया। दूसरे भाग के 5 गुना में, तो दूसरा भाग 24 माइनस x है, इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। कह रहा है कि जोड़ने पर, तो हमने जोड़ दिया तो 146 बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे 146 लिख देंगे। अब इसी इक्वेशन को हल कर दिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 5 का अंदर गुणा करिए, ये हो जाएगा 20 और 5 दूनी 10 2 12 और ये दोस्तों हो जाएगा 5x इक्वल टू हो जाएगा 146 दोस्तों। यहाँ पे आपका 7x में से अगर 5x घटा दोगे तो 2x आएगा और एक प्लस 120 है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो माइनस हो जाएगा 146 माइनस 120 दोस्तों। तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 6 और 4 में से 2 घटा दोगे दोस्तों 2 आ जाएगा आपका। तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 26/2 यानी 13 आ गया दोस्तों। x का मान कितना आया, 13 आ गया। और हमसे पूछा तो पहला भाग बताओ, तो पहला भाग तो हमने x ही माना था तो x का मान आपका 13 आ गया। दूसरा भाग अगर पूछता तो 24 में से हम x मतलब 13 घटा देते तो हमको दूसरा भाग आ जाता दोस्तों। पर यहाँ पे तो पहला भाग पूछा था तो f का मान आप निकाल दीजिए, 13 इसका आंसर आएगा दोस्तों। तो चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं। एकदम इसी तरह एक सवाल और दोस्तों दिया है, सेम इसी तरह दोस्तों। कह रहा है कि इसको हम मिटा देते हैं पहले। एकदम सेम इसी तरह दोस्तों एक सवाल यहाँ पे कहा कि 74 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि ये जो 24 है ना दोस्तों, इसको 74 लिख दीजिए यहाँ पे। 74 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 5 गुना दोस्तों। बांटा गया कि पहले भाग का यहाँ पे 7 गुना था लेकिन अब 5 गुना इसमें पूछ दिया सवाल में। पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना, दूसरे भाग के जो यहाँ पे 11 गुना है में जोड़ने पर जो संख्या बनती है वो कितनी संख्या दोस्तों, इसमें अलग दे दिया है संख्या। वो संख्या आपकी है 454। 454 है यहाँ पे, 454 बनता है। तो दोस्तों तो दोनों भाग पूछे इसमें, दोनों का मान, पहला भाग और दूसरा भाग दोनों पूछा है। और दूसरा भाग बताओ,
देखो कहा कि 74 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 5 गुना, सेम एकदम उसी तरह सवाल है दोस्तों। इसको हल कैसे करोगे? मान लीजिए पहला भाग आपका x हो गया, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? दूसरा भाग आप जितना टोटल है उसमें से घटा दीजिए। 74 में से मैंने x घटा दिया तो मुझे मिल गया पहला भाग x, दूसरा भाग 74 माइनस x दोस्तों आ गया। कहा फिर आगे क्या कहा? पहले भाग का 5 गुना, तो पहला भाग x है, इसमें 5 से गुणा कर दो तो आपका हो जाएगा 5x प्लस। प्लस क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे कहा जोड़ने पर दोस्तों, इसलिए जोड़ दिए। कह रहा है कि दूसरे भाग के 11 गुना, तो दूसरा भाग आपका है 74 माइनस x, इसमें आप 11 से गुणा कर दीजिए। दोनों को जोड़ने पर इसका मान होता है 454 बनता है दोस्तों। तो हम हल कर दीजिए इसको। 5x प्लस 11 का 74 में आप गुणा कर दीजिए। 74 में जब 11 का करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 7, फिर यहाँ पे 4 और 7 जोड़ दीजिए, 4 11 और ये हो जाएगा 814। 814 हो गया। अगर 11 का 74 में मल्टीप्लाई करोगे तो 814 हो जाएगा। माइनस 11 का x में करोगे तो 11x हो जाएगा बराबर 454 हो गया दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 5x में से 11x घटा दोगे दोस्तों तो कितना बचेगा? माइनस 6x बचेगा। और ये जो 814 इसको राइट हैंड में ले जाओ तो हो जाएगा 454 माइनस 814 दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6x बराबर 454 घट जाएगा 814 में से, तो माइनस ये 0 हो जाएगा। 11 में से 5 जा 6 और 7 में से 4 जा 3 हो गया। यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा 360 बटे 6 से काटोगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो x बराबर 60 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा आपका पहला भाग, तो पहला भाग x माने थे तो ये आपका 60 आ गया, और दूसरा भाग आप जो है 74 माइनस x का मतलब 60 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 4, और आप 7 में से 6 जा आपका 14। तो यहाँ पे एक भाग आपका 60 आ गया दोस्तों और एक भाग 14। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो चलिए एक सवाल और गुना पर आधारित लगाते हैं। चलिए दोस्तों एक सवाल और। कहा कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। 3 गुनी है दोस्तों, 3 गुनी है, 3 गुनी है। निम्न में से कौन सी संख्या? तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या, कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है? कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे विकल्प मैं आपको लिख रहा हूँ, ए बी, ये सी मान लीजिए और ए डी है। और पहला वाला विकल्प में दोस्तों दिया है 40, दूसरा में आपका दिया है 42 और तीसरा में दिया है 44 और आपका चौथा में 48 दिया है दोस्तों। ये रेलवे में पूछा था आरआरबी में। तो देखिए दोस्तों, कहा कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। यानी जो लड़कों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। तो अगर यानी लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की ज्यादा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो हम मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या दोस्तों आप मान लीजिए x। तो बताइए लड़कों की संख्या कितना हो जाएगी?
3x हो जाएगी दोस्तों। देखिए कहा कि कक्षा में लड़कों की संख्या जो है ना, लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो लड़कियों की संख्या आपने माना x और लड़कों की संख्या तब 3x हो जाएगी, क्योंकि लड़कियों की संख्या का 3 गुना है लड़के। तो दोस्तों किसी भी कक्षा में लड़कियां और लड़कों को मिला के तो पूरे बच्चे बनते हैं, तो इनको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लड़कियों और लड़कों की संख्या को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, टोटल बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल बच्चे कितने होंगे, कुल बच्चे होंगे, कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे x प्लस 3x बच्चों, तो जोड़ दोगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। और जो कुल बच्चों की संख्या होगी ना, ये 4, यहाँ पे लिखा 4x। अब यहाँ पे f का मान कुछ भी आ सकता है, जो भी यहाँ पे आएगा वो 4 का गुणा जाएगा दोस्तों, 4 का गुणा जाएगा। जो भी संख्या यहाँ पे आएगी वो 4 का गुणा जाएगा। नहीं तो देख लीजिए दोस्तों, अगर आप f की जगह पे 1 रखोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 1 यानी 4 आ गया। अगर आप f की जगह पे 2 रखोगे तो आपका हो जाएगा 8। अगर 4 की जगह पे 3 मतलब f की जगह पे 3 रखोगे तो 12। अगर f की जगह पे 4 रखोगे तो 16। यानी जो भी संख्या आएगी टोटल बच्चों की संख्या ना दोस्तों, वो 4, यहाँ पे 4 है तो 4 का गुणज आएगी, यानी वो संख्या जो है 4 से कट जाएगी। तो इस विकल्प में ये पूछा ना कि कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है, कौन सा विकल्प ऐसा है जो कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता दोस्तों। तो यहाँ पे 4x है, यानी जो जो विकल्प यहाँ पे है वो विकल्प है यहाँ पे निरूपित वही करेगा जो 4 से कट जाएगा, और जो 4 से नहीं कटेगा वो निरूपित नहीं करेगा। तो 40 4 से कट जाएगा और 44 4 से कट जाएगा, 48 भी 4 से कट जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे 42 एक ऐसी संख्या है जो 4 से नहीं कट पाएगा दोस्तों। तो आपका विकल्प बी वाला एकदम सही है दोस्तों। एक बार फिर देखिए, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो लड़कों की संख्या ज्यादा है तो लड़कियों की मान लीजिए x, तो लड़कों का हो जाएगा 3x। टोटल जोड़ देंगे आप तो बच्चों की संख्या क्लास में आ जाएगी, तो टोटल कुल बच्चे हो जाएंगे, लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या 3x है, जोड़ दीजिए तो 4x हुआ। तो कुल बच्चे होंगे क्या, 4x का मतलब जो भी संख्या आएगी दोस्त तो यहाँ पे वो 4 का गुणा जाएगी। तो मान लीजिए अगर x बराबर मैंने आपको दिखाया 1 आया तो 4 आएगा, यहाँ पे 2 आया तो 8 आएगा, यानी जो भी संख्या आ रही है 4 का गुणा जा रही है। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा कि कौन सी बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है, तो 4 का गुणा देखिए 40 भी है, 44 भी है, 48 भी है। बस 42 एक ऐसी संख्या जो 4 का गुणज नहीं है, अर्थात 42 एक ऐसी संख्या जो 4 से नहीं कटेगी दोस्तों। इसलिए आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। और ऐसे सवाल बहुत आते हैं दोस्तों, तो एक सवाल हम इसी तरह एकदम सेम और लगाते हैं, चलिए देखिए आप इसको हम फटाफट मिटा के आपको एक सवाल और समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है दोस्तों। यहाँ पे जो रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सी यहाँ पे कहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या दोस्तों, इस बार कहा है लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है दोस्तों, 5 गुनी है। तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करेगी। आपको विकल्प दे रहा हूं, ए बी सी ले लीजिए और डी, इसमें आपको बताना रहेगा। और मैं आपको विकल्प भी दे देता हूं दोस्तों, 35 35 24 42, 35 24 42 42 30 और एक और विकल्प दिया है 54 भी दे दिया। 5 विकल्प दोस्तों इसमें दिया है। और एक कोलकाता भुवनेश्वर में मतलब रेलवे में 2002 में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो देखिए इसको हल करेंगे कैसे, सेम उसी तरह एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, यहाँ पे दोस्तों समझना है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। इसका मतलब लड़कियां ज्यादा हैं इस सवाल में। तो कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, यानी जितना लड़कों की संख्या होगी लड़कियों की संख्या 5 गुनी हो जाएगी। तो इस बार हम मानेंगे लड़कों की संख्या, पहले लड़कों की संख्या मान लीजिए, लड़कों की संख्या आप x मान लोगे तो लड़कियों की हो जाएगी, लड़कियों की संख्या दोस्तों हो जाएगी 5x। यहाँ पे देखिए एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, यानी अगर लड़कों की x है तो लड़कियों की 5x हो जाएगी। बच्चों देखिए अब यहाँ पे कुल बच्चे कितने आ जाएंगे दोस्तों, कक्षा में कुल बच्चे कितने आ जाएंगे। देखिए
बच्चे होंगे कौन कौन, लड़के होंगे इसमें, लड़कियां होंगी दोस्तों। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए x और 5x जोड़ दीजिए, तो आपका यहाँ पे आ गया 6x दोस्तों। इसका मतलब कुल जो बच्चे आएंगे ना वो 6 का गुणज होंगे। यहाँ पे कुल बच्चे जो होंगे, जो भी संख्या यहाँ पे आएगी दोस्तों वो 6 से कट जाएगी। तो आप विकल्प में देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से नहीं कटेगी। तो आपका 24 कट जाएगा, ठीक है, आपका 42 कट जाएगा, और 6 5 30 ये भी कट जाएगा, और ये 54 भी, 6 9 54 ये भी कट गया दोस्तों। यानी बी वाला, सी, डी, ई सब कट जाएंगे, लेकिन 35 यानी ए वाला विकल्प में 35 एक ऐसी संख्या है जो 6 से नहीं कटेगी दोस्तों। इसलिए आपका यही वाला विकल्प है, ए वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप लगा दीजिएगा, बहुत सिंपल मैंने आपको बताया। एक बार फिर देखिए, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो लड़कों को आप x मानिएगा। कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो लड़कियों की संख्या 5x आ जाएगी, क्योंकि लड़कों की इतनी संख्या है ना उसका 5 गुना है लड़कियां। तो दोनों को जोड़ दोगे तो कुल बच्चे आ जाएंगे, तो जो हमने जोड़ा तो 6x आया। यानी जो भी यहाँ पे संख्या आएगी वो 6 का गुणज होगा, यानी वो संख्या 6 से कट जाएगी। तो हम इस विकल्प में देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 से कटेगी। तो सब कट जा रही है, बस 35 जो है नहीं कटेगी, तो यही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में गुणा पर आधारित यानी गुणा पर आधारित प्रश्नों को बताया, समझाया, और अगले वाले वीडियो में आऊँगा तो आपको जोड़ घटाना और भाग पर आधारित प्रश्नों को समझाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।